सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और जो हम बिहार टीचर और बिहार पुलिस के अलग अलग पोस्टों के लिए जो हम अपनी तैयारी का सिलसिला हमने स्टार्ट किया था ई ट्यूशन के प्लेटफॉर्म पे, आइए उस सिलसिले को जारी रखते हैं। अभी तक जो वीडियो आपने देखा, पॉलिटी से वीडियो जो आ रहे थे, और पॉलिटी के वीडियो अभी कंटिन्यू अब रहेंगे। पर डे आपको एक वीडियो आते रहेंगे। पॉलिटी के साथ साथ ही अभी अब करंट अफेयर का भी सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो करंट अफेयर्स के आपके वीडियो। और करंट अफेयर्स में हम अभी फोकस कर रहे हैं कि जो है करंट अफेयर्स के अंदर हम फोकस कर रहे हैं कि अभी आपको जो है 2023 के, ठीक है, 2023 के करंट अफेयर से हम स्टार्ट करें। और जो है 2023 के आप रखो कि जून तक का करंट अफेयर, जून 2023 तक हम कवर करने के बाद पहली साथ में हम 2022 के भी कुछ करंट अफेयर देखेंगे, काहे कि वो भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होंगे। और आप याद रखें कि करंट अफेयर्स में सिर्फ हम एक न्यूज को जो है न्यूज चैनल की तरह हम करंट अफेयर नहीं बताए हैं, इसका एनालिसिस जो है, ठीक है, एनालिसिस भी हम आपको करवाएंगे। और कोशिश ये रहेगी कि किसी ट्रिक की जगह आप जो है समझ सकें, घटनाओं को समझ सकें, घटनाओं को याद कर सकें। क्योंकि क्वेश्चन तो देखिए, ना हमें पता है ना किसी और को पता है कि क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाएंगे। तो इसलिए सबसे अच्छी चीज ये होती है कि हम अपनी तैयारी उस तरह से करें कि किसी भी तरह से अगर एक क्वेश्चन से संबंधित दाएं बाएं कुछ भी पूछा जाता है, मान लेते हैं थोड़ा हिस्टोरिकल पूछ लिया जाता है या थोड़ा कुछ अलग एरिया से पूछ लिया जाता है, तो उन चीजों को हम आसानी से जवाब दे सके। समझे? तो अभी जो है ध्यान उस पे देना है कि एनालिसिस कितना अच्छे से हम कर सकते हैं। साथ ही आपका जैसे अभी पॉलिटी चल रहा है, पॉलिटी चल रहा है, करंट अफेयर आपका आज से स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद जो है आपका ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के भी क्लासेस जो है नेक्स्ट वीक वगैरह से स्टार्ट हो जाएंगे आपके। तो इन तीनों से आप समझ लो कि ऑलमोस्ट जो है ना बहुत सारे क्वेश्चंस आप कवर कर सकोगे, और ये बहुत ज्यादा आता है। और यहाँ से हम निकालेंगे, हिस्ट्री को भी निकालेंगे, इसका कोई हिस्टोरिकल फैक्ट क्या है, ठीक है। थोड़ा इकोनॉमी भी कहीं कहीं देख लेंगे। और इकोनॉमी का एक अलग से क्लास जो है, इंडियन इकोनॉमी का एक अलग से वो भी क्लास चलेगा। तो इकोनॉमी से संबंधित आपके जितने जो है वो सारी चीज कवर हो जाएंगे। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी जल्दीबाजी में जो है आपको तैयारी करवा दें पहले, जिससे ज्यादा नंबर आते हैं, जिससे कि होगा क्या, आप इनका रिविजन्स कर सके। ये चीजें बार बार है रिवीजन करने की, जितना आप रिवीजन करेंगे उतना अच्छा आप स्कोर कर सकेंगे। उसके बाद हम जो है जिन टॉपिक से कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको भी हम देखेंगे। तो पहले चलिए हम थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन वाले पे ध्यान देते हैं। तो करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं जनवरी से। सबसे पहला चीज हम देखते हैं कि नेशनल न्यूज, एक एक करके नेशनल न्यूज हम देखेंगे और उस नेशनल न्यूज को जो है हम एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहला जो है, अब जनवरी कभी भी आप जो है जनवरी फर्स्ट वीक में जो है, ठीक है, आप जब जाओगे तो आप देखोगे कि ये एक जो घटना है, इंडियन साइंस कांग्रेस वाली जो घटना है, ठीक है, उस घटना को बहुत ही ज्यादा जो है महत्वपूर्ण तवज्जो दिया जाता है। साइंस कांग्रेस जो है, होता क्या है कि इसका प्लान बनाया गया कि जनवरी फर्स्ट वीक में जो है, हमेशा जो है जनवरी फर्स्ट वीक में इसकी मीटिंग होगी इंडियन साइंस कांग्रेस की। तो आइए थोड़ा सा जो है चलते हैं बैकग्राउंड में, हम देखते हैं कि इंडियन साइंस कांग्रेस का फॉर्मेशन कब हुआ, कैसे हुआ। कुछ चीजें हैं इंपॉर्टेंट, उस चीजों को देखते हैं। आपको यहाँ एक जगह पटना दिख रहा होगा, तो जो बच्चे बिहार वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट। अब मैं 108 इंडियन कांग्रेस पे ध्यान इसलिए दे आपका आकर्षित कर रहा हूं, है कि एक चीज देख रहे होंगे 2020 में ये हुआ 107th, बट 108 जो है वो 2023 में हो रहा है।
तो ये थोड़ा सालाना बीच में डिसरप्शन आ गया। अब डिसरप्शन क्यों आया? कोविड के कारण। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं 2020 में आप सबों को याद है कि लॉकडाउन मार्च में लगा था, तो जनवरी में ये हो चुका था। उसके बाद 21-22 में हुआ नहीं, 23 में जाके हुआ। तो गलती से कभी पूछ देता है कि 2021 में इंडियन साइंस कांग्रेस का कहाँ पे हुआ था जी, तो आप कहाँ पे कहोगे? नन ऑफ दी अबव। 2022 में पूछ देगा, कहीं नहीं हुआ था। तो इस चीज को याद रख के चलोगे। ये आज जो है 2 साल बाद 2 सेशन जो है इनका मिस हो गया, उसके बाद हुआ है, तो थोड़ा सा ये यूनिक न्यूज हो जाता है। तो हमेशा इन चीजों को ध्यान, रेगुलर न्यूज जो है बहुत हजारों 10,000 न्यूज होते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा यूनिकनेस आप भी ढूंढिए और हम भी ढूंढेंगे। और एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हो सकता है कि मैं किसी ऐसा यूनिक न्यूज जिसके बारे में मुझे ना पता चल गया या मुझसे मिस हो गया हो, तो आपको अगर पता चले और आप उस पर अगर एनालिसिस डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कमेंट में जरूर लिखें उसे। आप कमेंट करेंगे, वो कमेंट मुझ तक आ जाएगा और मैं हो सकता है अगले सेशन में जो है उस चीज को कवर कर लूंगा। इसके लिए आप निश्चिंत हैं। आपको लगता है कि कुछ ऐसे डिस्कस करके उनको जो है थोड़ा एलोबरेट ज्यादा अच्छे से करवाना है, आप मुझे बताइए। रिसर्च करना मेरा काम है, मैं करके आपको बताऊंगा कि किस तरह से उस न्यूज को एनालिसिस करना है। आइए देखते हैं। फर्स्ट जो है इनका अधिवेशन जो हुआ था 1940 में, 1914 में इनका हुआ था। याद रखिए, इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। 1912 में जो है दिल्ली राजधानी बना ली गई थी। 1911 में याद कीजिए क्या हुआ था। 1911 में दिल्ली दरबार लगा था। 1911 में दिल्ली दरबार में क्या हुआ था कि जब बिहार के लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार और उड़ीसा, बिहार उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया था और 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। बाद में विद्रोह के कारण 1911 में कौन आए थे? जॉर्ज जॉर्ज फिफ्थ इंडिया आए थे, जो दिल्ली दरबार लगा था। उसमें क्या किया कि बंगाल को अलग, बंगाल का यूनिफिकेशन हुआ कि जो बंगाल दो हिस्से में बटा था। तो जो आपका पूर्वी हिस्सा था उसमें कौन था? बांग्लादेश, आसाम, ये सब मिलके पूर्वी हिस्सा बन गया था। और पश्चिमी हिस्से में कौन था? जो कि आपका आज पश्चिम बंगाल हम बोलते हैं, बिहार और उड़ीसा, ये तीनों एक हिस्सा बन गए थे। आसाम और बंगाल एक हिस्सा बन गया था 1905 में। तो लोगों ने विद्रोह किया कि नहीं जी, ये तो बहुत आप कम्युनल कहते नहीं है, फूट डालो राज करो की नीति अपनाए हैं। तो उसके बाद 1911 में जो है क्या हुआ कि बिहार उड़ीसा को एक अलग बना दिया गया और पश्चिम बंगाल, पूर्वी बंगाल, उनको मिला के एक अलग बंगाल बना दिया गया। ठीक है। 1912 में क्या हुआ कि कलकत्ता से राजधानी जो है, कोलकाता से कहाँ चली गई? दिल्ली चली गई राजधानी 1912 में। वही सारी घटनाएं चल रही है। तो अब कलकत्ता में 1913 का गैप आया, 14 में आपका क्या हुआ? इंडियन साइंस कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ, जहां की आशुतोष मुखर्जी जो है वहां उस समय वीसी हुआ करते थे, वाइस चांसलर। उन्होंने जो है, तो पहला का थीम क्या था? अबाउट साइंस कांग्रेस, काहे कि पहली बार साइंस कांग्रेस हो रहा था। तो थीम यही रहेगा कि हाँ भैया, साइंस कांग्रेस में हम बैठ के करेंगे क्या, साइंटिस्ट को कैसे अट्रैक्ट करेंगे, कैसे डिस्कशन करेंगे, मोडस ऑपरेंडी, कोड ऑफ कंडक्ट, ये सारी चीजें क्या होगी। ठीक है। तो अब देखिए, एक के बाद मैंने, आप देख रहे होंगे 34वां क्यों लिखा है जी? काहे कि ये जो है ये ब्रिटिश इंडिया का फर्स्ट था, ब्रिटिश इंडिया BI लिखते हैं, और 34वां जो है ब्रिटिश इंडिया का लास्ट था। ठीक है। तो 34वां 4-3-7 कब हुआ था? 1947 में लास्ट था। अब 1947 में हम अगस्त में आजाद हुए, लेकिन ये तो हो जाता है भैया जनवरी में। तो ये जनवरी में ही हुआ, हो गया। कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ। और कि कौन थे उसके जनरल प्रेसिडेंट? जवाहरलाल नेहरू जी थे। और याद रखिए कि इनको साइंस में इतना इंटरेस्ट था कि इसके बाद किसी भी साइंस कांग्रेस को इन्होंने मिस नहीं किया। तो नेहरू जी ने 1947 में
जनरल प्रेसिडेंट बन के इंडियन साइंस कांग्रेस का अधिवेशन करवाया था। तो यहाँ पे क्या था, 1947 में देश आजाद होने वाला था, आजादी बिल्कुल एकदम सामने थी। तो साइंस को किस तरह से सर्विस ऑफ नेशन में लगाया जाए, देश की सेवा साइंस से कैसे हो सकती है, तो वो चीज था इसका विषय। अब अब देखते हैं आजाद भारत। अब ये 35वां जो हुआ, ये हुआ हमारा आजाद भारत। वो 1948 में कहा हुआ जी, पटना में, इसीलिए ये हो जाता है इंपॉर्टेंट कि पटना में 1948 में हुआ। रामनाथ चोपड़ा जी थे, ठीक है, रामनाथ चोपड़ा जी। और इनका यहाँ पे क्या था, रेशनलाइजेशन ऑफ मेडिसिन इन इंडिया का है कि उस समय मेडिसिन का यहाँ कोई प्रोडक्शन ये सारा चीज तो था नहीं, और मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डे टू डे बीमारी को दूर करने के लिए। तो मेडिसिन को प्रमोट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और देश अब आजाद हो चुका था, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जो है, देश आजाद होने के बाद जो है यहाँ पे ये करना जरूरी था कि जो है, ठीक है। तो ये पटना आप याद रखेंगे, 1948 में कहा हुआ था, पटना में। ये आजाद भारत, आजाद भारत का पहला 1948 में जो हुआ था, ये 35वां था, 5/3/8/1948 कहा हुआ था, पटना में। कौन थे, रामनाथ चोपड़ा जी थे, ठीक है। अब जो है, अब ऐसे तो मैं डेरोगेटरी उनको लिए नहीं यूज कर सकता हूँ, लेकिन चोपड़ा आप याद रखें, बहुत अपने मूवी इंडस्ट्री में भी थे, तो उससे याद रखें रामनाथ चोपड़ा जी। आसान हो जाएगा आपको, जब ऑप्शन सामने चाय दिए जाएंगे तो ये आउट करने में बहुत आसान हो जाएगा आपको, ठीक है। और मेडिसिन के रिगार्डिंग ये था। अब आइए लास्ट जो अभी 2023 से पहले 2020 में हुआ, 107वां था, ठीक है। ये बेंगलोर में हुआ था। प्रोफेसर के एस रंगप्पा जी थे, और इनका फोकल थीम था साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन रूरल डेवलपमेंट। गांव के विकास, ग्रामीण विकास में साइंस टेक्नोलॉजी का भागीदारी क्या हो सकती है। और आपको ये बता दूं कि ये बहुत बड़ी भागीदारी निभाती है। आज जो है हम खेत में ऑटोमेटेड मशीन्स यूज करते हैं, फसल कटाई, इन सारी चीजों के लिए। उससे क्या होता है कि हमारा जीवन जो है उस आसान बन जाता है थोड़ा। हमारा खेती करने में जो है, हमारा मेन काम क्या है, गांव में है हम खेती करें तो हमारा मुख्य काम क्या है, खेती करना। लेकिन उसके अलावा अगर जो है बहुत ज्यादा सरदर्दी, आपको ये काटेगा कौन, बोएगा कौन, क्या आएगा, लेबर नहीं मिल रहा है, बारिश पड़ गई, गेहूं का खराब फसल बर्बाद हो गया, बाढ़ आ गई, मकई का फसल डूब गया, काहे कट नहीं पाया। तो इन सब चीजों को दूर करने के लिए जो मैन पावर का जो इशू आ रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसको दूर कर सकता है, ठीक है। स्टोरेज में चूहे खा गए, अब चूहे भगाने के लिए टेक्नोलॉजी यूज करो जी, कितना मारोगे, डंडा लेके मार पाओगे चूहे को। तो इसके लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमें काफी हेल्प करती है। आइए जो इस साल हुआ, 108वां देख लेते हैं। 2023 में हुआ, कहाँ हुआ, नागपुर में, ठीक है। नागपुर में हुआ। बेंगलोर नीचे है साउथ इंडिया में, ये थोड़ा ऊपर आए, नागपुर पहुंच गए। और यहाँ पे जो है, जो राष्ट्र संत तुकोजी महाराज, नागपुर यूनिवर्सिटी जो है, आईटीएम यूनिवर्सिटी इसको बोलते हैं, आईटीएम नागपुर, ठीक है, आईटीएम नागपुर बोलते हैं, वहीं पे हुआ। डॉक्टर विजय लक्ष्मी सक्सेना ये जो थे, इन्होंने किया हुआ था, ठीक है। और क्या कहते हैं, इनका सबसे थीम क्या था, ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ वुमेन एम्पावरमेंट। कि किस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आप मतलब समझते हैं कि ऐसा डेवलपमेंट जिसको हम सस्टेन कर सके। ऐसा ना हो कि कुछ हमने मान लो कि आपने एक मकान बना लिया, और यहाँ 5 फ्लोर का मकान बनाए हैं, बनाते बनाते सारा पैसा तीसरा फ्लोर जाते जाते खर्च कर दिया, ये भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, ऊपर भी कंप्लीट नहीं हुआ। आपने डेवलपमेंट तो किया बस, ये बट ये क्या हुआ, सस्टेनेबल नहीं हुआ, जिससे आपको रिटर्न नहीं आया है, तो दिस इज नॉट कॉल्ड सस्टेनेबल। बट आपने कहा कि नहीं जी ठीक है, 5 नहीं बनाएंगे, 3 का मेरे पास बजट है, 3 फ्लोर ही हम घर बनाते हैं, इसको कंप्लीट करके किराए पे उठा देते हैं। अब इससे किराया आया, तब आपने चौथा बनाया, फिर आपने 5वां बनाया।
तो आप अपना इन्वेस्ट नहीं करे हो, किराया आया है उसी से आप ऑपरेट करे हो, उसी से आप डेवलपमेंट करे हो। क्या हो रहा है कि आपके काम को ये जो रेंट आया है ये सस्टेन कर रहा है, उसको चला रहा है, थामे हुए है। तो उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो ऐसा डेवलपमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो कि अपने आप में एक दूसरे को मदद कर सके, और वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, तो थीम से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, इंपॉर्टेंट है, तो थीम से पूछा जा सकता है, इसलिए इसको थोड़ा याद रख के चलें। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, और वुमेन एम्पावरमेंट की। ओके, अब चलिए आते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। जो है इंडिया का पहला अंडर वाटर मेट्रो, देखिए इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। अभी तक मेट्रो अंडरग्राउंड था, ठीक है, आप लिखते हैं अंडरग्राउंड था, उसके बाद कहाँ था, ओवरब्रिज था। तो हम कहाँ पीछे रहने वाले हैं, हमने अंडर वाटर भी बना लिया। ठीक है, तो एकदम याद रखें, ओवर अंडरग्राउंड, ओवरब्रिज, अंडर वाटर, तीन तरह के जो है ये चल हैं। अब जो लोग मेट्रो पे चढ़े हैं, दिल्ली आए हैं, दिल्ली वगैरह में मेट्रो देखा है, कलकत्ता गए हैं, कलकत्ता में देखा है मेट्रो, तो उन्होंने ये दोनों का तो मजा लिया है। ठीक है, लेकिन अब जो है इसका मजा भी लेने का समय आ गया है। तो इसका मजा कहाँ लेंगे, कलकत्ता में। अंडरग्राउंड, अंडर वाटर मेट्रो का कहाँ लेंगे मजा, कोलकाता में। अब यहाँ कहाँ है, इसका नाम क्या है, ठीक है, याद रखें, यहाँ कहाँ है, कोलकाता में। कोलकाता में है ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर। कलकत्ता जो है ऐसे करके कलकत्ता है, मान लेते हैं इधर तो समंदर है, सी है इधर, ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे रिवर है। यहाँ पे आपको जो है, यहाँ पे हावड़ा है, हावड़ा स्टेशन तो आप गए होंगे कभी, अगर नहीं गए हैं तो बता दूं, नदी के इस पार, उगली नदी के इस पार हावड़ा है, और नदी के इस पार जो है ये है सॉल्ट लेक। सॉल्ट लेक टाउन जो है टाउनशिप बना हुआ है, वो नदी के दूसरी तरफ है। ये कहाँ है, वेस्ट में, पश्चिमी तरफ। हावड़ा किधर है, ईस्ट में, पूर्वी तरफ। समझे, ओ उल्टा मैंने बोल दिया। सॉल्ट लेक है ईस्ट में, और हावड़ा कहाँ है, ये है वेस्ट में, ये है पश्चिम तरफ, और सॉल्ट लेक है ईस्ट के तरफ। अब ईस्ट वेस्ट, सॉल्ट लेक टू हावड़ा, ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर। अब बीच में भैया क्या किया इन्होंने, पुल बनाने की जगह का नदी के नीचे से निकाल लेंगे जी। तो 15 किलोमीटर डिस्टेंस है सॉल्ट लेक स्टेडियम टू हावड़ा। ठीक है, यही बन रहा है जो कि अंडर वाटर रहेगा, ये पहला है अपना इंडिया का। अब देख लेते हैं कि किसके अंदर बना है, कोलकाता मेट्रो। कोलकाता मेट्रो का थोड़ा देख लेते हैं कब बना था, 24 अक्टूबर 1984 में बना था। ठीक है, 24 अक्टूबर 1984 में बना था कलकत्ता मेट्रो। 1984 का ये याद रखें, साल याद रखें, 24 अक्टूबर 1984 का। और कहां से चला था, दमदम से लेके टॉलीगंज, ये पहला चला था, दमदम से लेके टॉलीगंज। ये सब क्वेश्चन बहुत जनरल हैं, लेकिन फिर भी जो है एक आसान क्वेश्चन, कुछ तो क्वेश्चन आपको खुद पता है कि सेट ऑफ क्वेश्चंस में अगर 100 क्वेश्चन पूछा है तो 25 क्वेश्चन थोड़ा आसान आसान टाइप का, लेकिन अगर आसान वाला आप मिस कर गए तब तो ये तो घनघोर बेइज्जती है भाई। तो इसलिए वो काम नहीं करना है, छोटे छोटे इंफॉर्मेशन को भी इधर उधर नहीं जाने देना है। इसीलिए 24 अक्टूबर 1984 में जो है चला पहली बार मेट्रो, दमदम से लेके टॉलीगंज। ठीक है, अब देखते हैं ये मेट्रो किसके मदद से बना था, सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन अभी बहुत ये जो है न्यूज में है, तो इसीलिए इसको याद रखेंगे। कौन सा मेट्रो जो है सोवियत यूनियन के मदद से इंडिया में बना था, कलकत्ता मेट्रो पहली बार दमदम से टॉलीगंज की ओर गया था। ठीक है, 1984 में, 24 अक्टूबर 84 में। अब थोड़ा लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट देख लेते हैं भैया। अपना लार्जेस्ट कौन है, ये है दिल्ली मेट्रो। अब दिल्ली कलकत्ता मेट्रो का याद रखिएगा, दोनों में 24 ही है। ठीक है, 1 अक्टूबर, एक महीना बीच में गैप मारिए, नवंबर, एक 24 दिसंबर। ठीक है, ये अक्टूबर में भाई साहब, ये दिसंबर में, 24, दोनों 24 ही है। ठीक, यहाँ 84 में हुआ था,
और 84 से 2000 के 2000 जो है, आप 84 से 2002 तक का कीजिए। ठीक है, कितना दिन हो जाएगा? 2004 आपका हो जाता है 20 साल, 2002 हो गया 18 साल। ठीक है, 18 साल जो है, अब आपका कुल कहने का मतलब क्या है कि 18 साल जैसे ही जवान हुए, दिल्ली मेट्रो आ गई भाई। 84 में बच्चे थे, यहाँ पैदा हुए थे। 24 अक्टूबर 84 यहाँ पैदा हुए, और यहाँ पे हो गए जवान। इंडिया का आज सबसे बड़ा मेट्रो है, 390.14 किलोमीटर। और ऐसा नहीं है कि रुका हुआ है, 2 साल बाद आप जीके पढ़िएगा ना, जनरल नॉलेज, तो ये कुछ और ही होगा। पर डे कंस्ट्रक्शन चालू है, कुछ न कुछ नया स्ट्रेच बनता जा रहा है दिल्ली मेट्रो के अंदर। स्मॉलेस्ट कौन है? अहमदाबाद मेट्रो, 6 किलोमीटर का बस है। ठीक है, अहमदाबाद मेट्रो 6 किलोमीटर का है, तो याद करें बड़ा सबसे कौन है? दिल्ली मेट्रो। सबसे छोटा अहमदाबाद मेट्रो। 24 अक्टूबर 84 को बचपना चालू हुआ था मेट्रो का, जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? कलकत्ता में, दमदम टू टॉलीगंज। 18 साल बाद जवान हो गया 2002 में, 24 दिसंबर 2002 को। कहाँ चालू हुआ? दिल्ली में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट लॉन्चेज प्रज्वला चैलेंज। ठीक है, प्रज्वला चैलेंज। तो सबसे पहले अगर कहीं पूछे चैलेंज का क्या मतलब हुआ, कोई कंपटीशन हुआ, तो ये कितने का है? 2 लाख रुपये का है। 2 लाख रुपये की इनामी प्रतियोगिता है। 2 लाख रुपये की इनामी प्रतियोगिता है, उज्ज्वला चैलेंज। एकदम जैसे ही चैलेंज आए समझ लीजिए कंपटीशन है। कंपटीशन है, तो ये कोई योजना नहीं है। एकदम ध्यान, उज्ज्वला से कंफ्यूज नहीं कीजिए, ये प्रज्वला है, उज्ज्वला नहीं है। प्रज्वला है, उज्ज्वला वो गैस वाला अलग है, प्रज्वला ये अलग है। ये क्या बोले हैं? इनवाइट आइडिया, सॉल्यूशन एंड एक्शन। माने कि आइडिया दीजिए या सॉल्यूशन दीजिए कि कोई प्रॉब्लम है, किस चीज से संबंधित प्रॉब्लम, वो अगले वर्ड में आने वाला है। तो इसका उपाय बताइए, या एक्शन मतलब कि उसको करना कैसे है। एक्शन आइटम बोलते हैं कैसे कैसे करके काम करना है। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए कि आइडिया, सॉल्यूशन, एक्शन किस चीज के लिए? टू ट्रांसफॉर्म रूरल इकोनॉमी। जो आपका गांव देहात कस्बा उधर का जो है इकोनॉमी, बोले तो इकोनॉमी में बहुत सारा चीज आ जाता है। व्यापार आ गया, उसका खेती का इकोनॉमी आ गया, पैसा कितना बचा है, बैंक खुला है, ब्रांच खुला है, नहीं खुला है, बैंकिंग फैसिलिटी वहां तक पहुंचा है, नहीं पहुंचा है। ठीक है, माने रुपया पैसा का जहां पे काम हो रहा है और नफा नुकसान का काम हो रहा है, उसी को क्या बोलेंगे? इकोनॉमी। मोटे भाषा में समझिए अभी आप, इकोनॉमी को किस तरह से ट्रांसफॉर्म करना है, यही है प्रज्वला चैलेंज। उज्ज्वला नहीं भूलना, नहीं है प्रज्वला, उज्ज्वला में नहीं भूलना है। ठीक है, अब फोकस कहाँ पे है? वुमेन एंड मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ कम्युनिटी। औरतों पे है, और जो दबे कुचले वर्ग हैं उनके ऊपर फोकस है। लोकलाइज्ड मॉडल, सस्टेनेबिलिटी, कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन, मल्टी सेक्टरल आइडिया एंड सॉल्यूशन। माने क्या है, कहना क्या चाहा है कि भैया वुमेन और दबे कुचले वर्ग, जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है कम्युनिटी के, उनके लिए क्या करोगे? क्या इकोनॉमिक जो है ट्रांसफॉर्म आप करोगे कैसे, किस चीज पे, क्या उस पर ध्यान क्या देना है? लोकलाइज्ड मॉडल्स, माने कि ऐसा नहीं कि हम कहे कि भाई नवादा में जो है खेती करवा रहे हैं और बेचना कहाँ है, बेचने के लिए हम चले जाएंगे चंद्रमा के ऊपर। वो जाते आते ही आदमी कैसे होगा पता चला कि हम खेती प्रॉब्लम जो है, मार्केट मतलब फार्म टू मार्केट, खेत से लेके बाजार तक का सफर जो है, वो हमने इतना लंबा कर दिया कि वो खेती की जगह उसी काम में लग गए उल्टा। ठीक है, लेकिन अगर हम कहते हैं कि हम जो है मार्केट जो है लोकल मार्केट को ही मैच्योर करेंगे, किसान आसानी से आ सके,
अपना साइकिल उठाया और 2 बोरी गोभी काटी और गए, लोकल मार्केट 1 नंबर बना दिया है। वहीं से एकदम ऑनलाइन माल उठ रहा है, जा रहा है बड़े सप्लायर के पास, कीमत भी अच्छा डायरेक्ट किसान को मिल रहा है। किसान आया, वहां पे सामान गिराया, दिन भर में 3 ट्रिप साइकिल से मारेगा वो, 3 बार गोभी काटेगा, लाएगा, गिराएगा, हो गया। तो लोकलाइज्ड मॉडल बहुत जरूरी है। सस्टेनेबिलिटी, पहले भी मैंने सस्टेनेबल आपको बताया है कि ऐसा मॉडल होना चाहिए जो कि ऐसा नहीं कि आज चले कल हो गई गाड़ी फुस। फुस नहीं होना चाहिए, गाड़ी गाड़ी चलती रहनी चाहिए। ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव, आनन फानन ये नहीं कहा है कि लगा देंगे यहीं पे जो है हम बहुत बड़ा डाटा सेंटर बना देंगे, पूरा कंप्यूटर का जाल बिछा देंगे गोभी बेचने के लिए। पता चला गोभी क्या बिक रहा है, वो जाल बिछाने में ही बिक गए। तो कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए उपाय जो है। मल्टी सेक्टरल आइडिया, मल्टी सेक्टरल कहने का मतलब है कि आपका आइडिया जो है थोड़ा ट्रांसपोर्ट को का भी उठाया हुआ है कि कैसे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, एग्रीकल्चर उठाया हुआ है, एनिमल हस्बेंड्री पकड़े हुए है, रूरल लाइवलीहुड कैसा जीवन विकास कैसे है, उससे कैसे स्वास्थ्य पे असर पड़ेगा, कैसे ठीक होगा। मतलब जो है आप कहे हो तो कंप्लीट करो काम को। कुल कहने का ये मतलब है, मल्टी सेक्टरल का मतलब है कि एक काम के बहुत सारे अनेक पहलू होते हैं, तो भैया सबको ध्यान में लेके चलो। यूं ना करो कि बस एक तरफा काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ नुकसान हो रहा है। ठीक है, समझ गया। 2 लाख रुपया 5 आइडिया को जो है, 5 लोग जो अच्छे अच्छे आइडिया देंगे उनको 2 लाख रुपया मिलना था। और उसके बाद ये किसके अंतर्गत हुआ था? दीनदयाल अंत्योदय योजना, फूड वाला जो है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो है। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डिपार्टमेंट का 2001 में चालू हुआ था, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इसी का है अंत्योदय योजना, 2011 वाला है। ठीक है, इससे भी आपका एक क्वेश्चन हो सकता है, तो इस क्वेश्चन को याद रखें कि दीनदयाल अंत्योदय योजना किसके डिपार्टमेंट के पास चल रहा है? नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद जो है कब चालू हुआ था? 2011 जून में चालू हुआ था। ठीक, डन। चलो, तो इसको साफ कर दिया जाए, साफ हो जाओ दीजिए। अब देखते हैं, अपना नदी पे जो है मस्त घूमने का इंतजाम हो गया। अब जो है लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज, रिवर क्रूज, क्रूज समझते हैं? क्रूज किसको बोलते हैं? हैं? नाव से टपे हैं कि नहीं? नदी उदी नाव से टपे हैं? ये नाव होता है, ऐसे करके नाव होता है। यहाँ पे जो है उसका पतवार 2 गो डाल दिया जाता है, यहाँ पे मल्लाह रहता है खड़ा, मल्लाह खड़ा रहता है, यहीं से जनरेटर एगो पंपिंग सेट लगा देते हैं, नहीं तो इधर ऐसे करके गैनी लगा हुआ है, इस पे सब आदमी बैठा लेते हैं, मोटरसाइकिल चढ़ा लेते हैं और पार करवाते हैं नदी। और कभी कभी जरूरत से ज्यादा चढ़ा लेते हैं तो नदी में जाके पलट जाते हैं। ये सब भी घटना ये लोग खूब करते हैं। ठीक है, तो अब ये तो हुआ कि खाली आय पार करवाया, इसमें आप धक्का मुक्की मार के बैठते हैं, ऊपर में सूरज भगवान एकदम प्रचंड धूप दे रहे हैं, तो प्रचंड धूप का भी मजा लेते हैं। इंद्रदेव का मन किया कि चल भाई थोड़ा बारिश करवा देते हैं, तो उसका भी मजा लेते हैं। ठीक है, तो ये मतलब कुल मिला के इसमें जो है प्रकृति का पूरा मजा ले लेते हैं आप। वो मजा कम, सजा कभी कभी ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो अब आइए क्रूज जो है, क्रूज क्या कहता है? ये होता है लग्जरी जहाज। ये मतलब बड़ा 2 फ्लोर का जहाज बना हुआ है, उसके अंदर कमरे हैं, बिस्तर है, बैठ के खाने पीने नाश्ता का इंतजाम है, सब इंतजाम है इसके अंदर। ठीक है, यही हुआ क्रूज। कहाँ से कहाँ तक चलेगा भैया? वाराणसी से। तो बहुत छोटा सा बात है, इधर अपना काम कर रहे हैं तो अपने प्रधानमंत्री जी जो है वाराणसी काफी बार आए गए, और जो है भोले बाबा से दर्शन भी कराए। तो वहीं से उन्होंने जो है गंगा नदी में कहा कि चलो, गंगा नदी की चौड़ाई भी अच्छी है, पानी भी सही है, तो यहाँ से हम क्रूज चलाते हैं, चल लेके चले जाएंगे इसको आसाम तक। ठीक है, आसाम तक कैसे जाएंगे? बांग्लादेश होते हुए जो है, इधर से ऐसे करके बांग्लादेश होते हुए ऊपर आसाम में चढ़ जाएंगे। आपको ध्यान है कैसे कैसे नदी का है? अब बनारस से गंगा नदी अगर पकड़ेंगे तो पटना होते हुए
उसके बाद जो है उस पार में हाजीपुर हो गया, इस पार में पटना हो गया, फिर आते हैं अपना बेगूसराय होते हुए, ठीक है, मुंगेर, बेगूसराय, उधर खगड़िया, इधर मुंगेर हो गया। ऐसे पकड़ते पकड़ते भागलपुर पहुंचते हैं। भागलपुर से निकलते निकलते जो है अपना साहेबगंज होके चलते रहते हैं, और उसके बाद जो है बंगाल में जो है अपना घुसते हैं। बंगाल में घुसने के बाद गए गए उसके बाद बंगाल में ऐसे करके घुसते हैं इधर से, और फिर इधर बांग्लादेश होते हुए चढ़ जाएंगे, ऊपर चल जाएंगे आसाम। पूरा एकदम जो है जुगाड़ बन गया, आसाम तक कैसे पहुंचेंगे, और उसका ही क्रूज चला दिया। तो याद रखिए कहां से कहां तक चला क्रूज। वाराणसी से आसाम 13 जनवरी को, तिल संक्रांत से एक दिन पहले 13 तारीख को क्रूज चला, ठीक है। और यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवेज कौन थे? सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल जो थे, अब जो है जो यूनियन मिनिस्टर होते हैं तो झंडी दिखाई मोदी जी ने, चालू किया मोदी जी ने, लेकिन डिपार्टमेंट इन्हीं के तो अंदर आएगा जो शिपिंग वाटरवेज का है। तो इसके कौन है? सर्बानंद सोनोवाल जी हैं, ठीक है। अब वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, ये तो सबको पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए। और क्या, बनारस घूम आइए एक बार जाके। बना उत्तर प्रदेश में है, और डिब्रूगढ़ कहाँ है? आसाम में है। अब भाया कहाँ जाना है? बांग्लादेश घूमते हुए जाना है। एकदम मस्त मच्छी भात खाएंगे, पहुंच जाएंगे। बांग्लादेश में हिल्सा मछली बहुत अच्छी मिलती है। नाम क्या दिया? गंगा विलास क्रूज। गंगा विलास क्रूज नाम दिया। 4000 किलोमीटर ये चलेंगे, ठीक है। 27 नदी के जो है पानी को छूते हुए जो है ये जाएंगे। गंगा, भागीरथी, हुगली, ब्रह्मपुत्र, ईटीसी। कहीं कहीं एक ही नदी का 3 नाम है, तो उस चीज को ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। कुछ ट्रिब्यूटरी ये वो भी मिलते हैं, तो कभी थोड़ा ट्रिब्यूटरी के अंदर गए, फिर मेन नदी में आए। कुल मिला के ये 27 को टच करते हुए जाएंगे। 4000 किलोमीटर जाएंगे। कितना दिन में जाएंगे? 50 दिन, मोटा मोटी 1.5 महीना, 1.5 महीना से 5 दिन ज्यादा। याद रखेंगे। और ये किस मॉडल में चले आए? पीपीपी मॉडल में, ठीक है, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। यानी प्राइवेट कंपनी भी आती है, पब्लिक कंपनी जो सरकार हो गई वो भी है, और उनके पार्टनरशिप में ये काम होता है। प्रॉफिट भी शेयर करते हैं, इंफ्रा का खर्चा ये सब शेयर करके। ये इसलिए पीपीपी मॉडल लाया गया कि जो एक्सपर्टाइज है, जो एक्सपीरियंस है कंपनी का, जो खास करके उसी पर्टिकुलर एक फील्ड में काम कर रही है। अब सरकार तो हर फील्ड में काम करती नहीं है, सरकार तो एडमिनिस्ट्रेशन काम है उनका करना। तो भाई जो आप प्राइवेट प्लेयर उसी में दिन रात लगे हुए हैं, उनको लाइएगा तो बढ़िया एक्सपीरियंस भी शेयर होगा ना। तो ये 2 कंपनी, अंतरा लग्जरी रिवर क्रूज और जेएम बक्सी रिवर क्रूज, ये दोनों कंपनी को ऑन बोर्ड लाया गया, ठीक है। अब चलिए एक लाइन वाला एगो है, फटाफट देखते हैं, अगले फिर जाएंगे पेज पे। स्मार्ट प्रोग्राम लॉन्च बाय आयुर्वेदा फॉर आयुर्वेदा प्रोफेशनल। आयुर्वेद प्रोफेशनल किसको बोले हैं? वैद्य जी। वैद्य जी के लिए क्या बना? स्मार्ट। अब बोला वैद्य जी को स्मार्ट बना दो जी। अब तक तो सब डॉक्टर सब अपने एलोपैथिक वाले स्मार्ट हो गए थे, वैद्य जी को भी स्मार्ट बनाएंगे। स्मार्ट का यहाँ क्या मतलब है समझिए। एस से स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल, SMART, माने स्कोप ऑफ मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा, ठीक है। तो कहना इनका क्या चीज है, ये देखिए। रिसर्च टीचिंग प्रोफेशनल का मतलब समझते हैं? टीचिंग प्रोफेशनल अब ऐसे जो लोग हैं, ठीक है, जो कि पीएचडी कर रहे हैं, वो क्या करते हैं? जाते हैं, पीएचडी भी करते हैं, वो पढ़ाते भी हैं, रिसर्च भी अपना करते हैं, डुअल पीएचडी करते हैं, ट्रिपल करते हैं, तो वो रिसर्च भी कर रहे हैं। अब आयुर्वेदा रिसर्च कर हैं। आयुर्वेदा रिसर्च वाले जो पीएचडी वीएचडी वाले लोग हैं, उनको जो है मेन स्ट्रीम पीएचडी में लाना, ठीक है। ऐसा नहीं कि आयुर्वेदा बहुत इंपॉर्टेंट है आज के डेट में, और आप तो खुद देखे होंगे कि 1000 फायदे हैं आयुर्वेदिक दवाइयों से, और नुकसान कम फायदा ज्यादा। तो सरकार ने कहा कि भैया हमारी पुरानी परंपरा है आयुर्वेद की, और हम क्यों छोड़ दें पुरानी परंपरा, इतनी बेहतरीन परंपरा है। मान लेते हैं कि इमरजेंसी मेडिसिन में नहीं कम काम आता है,
लेकिन जो सही करने वाले मेडिसिन में तो बहुत सही करता है ये। तो इसको जो है ढंग से स्कोप ऑफ मेन स्ट्रीमिंग, इसको मेन स्ट्रीम में लाए, प्रमुख धारा में लाए, इस पे काम किया जाए ढंग से। तो क्या हुआ, स्मार्ट प्रोग्राम लॉन्च हुआ आयुर्वेदा प्रोफेशनल के लिए। अब पूछ दे कि स्मार्ट प्रोग्राम किसके लिए लॉन्च हुआ है, तो लिख देगा ऑप्शन में मेडिकल प्रोफेशनल, आयुर्वेदा प्रोफेशनल, इंजीनियरिंग प्रोफेशनल, टीचिंग प्रोफेशनल। आयुर्वेदा प्रोफेशनल आप याद रखिएगा। चलिए अगला में चलते हैं, ठीक है। अब एक काम करते हैं कि जो है वहां तक देख लिए, तो अभी ब्रेक लेते हैं। और जो है काय की वीडियो जो है अभी आपका आएगा, इसका पॉलिटी वाला भी आएगा। अब पॉलिटी वाला के साथ साथ आपका जो है ज्योग्राफी तो अभी 2-4 दिन बाद से आएगा, तो ज्योग्राफी वाला भी आना चालू हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके सब पढ़ते हैं, जिससे कि सब आपकी तैयारी होते हैं, ठीक है। और सब्सक्राइब कीजिए भाई, जिससे कि वीडियो डालेंगे नया नया, रोज यहाँ नया होने वाला है खेला। रोज नई चीज आएंगी, नया वीडियो आएगा, नया चीज हम आपको बताएंगे, आपको एग्जाम की तैयारी करवाएंगे और आपको एग्जाम पास करवाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए जो है एकदम इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाद जो है बेल आइकन भी दबा दीजिए कि हम आपका जैसा ही नया वीडियो आए आपका घंटी वहां पे बजा दें हम, ठीक है। और जो है फिर अगले कल मिलते हैं। कल जो है आपको और आगे भी हम पढ़ाएंगे, आगे भी बताएंगे। तो चलिए आज के लिए एकदम नमस्कार। और हमारे ई ट्यूशन प्लेटफॉर्म पे आपका आने के लिए धन्यवाद। ई ट्यूशन के वेबसाइट पे भी कभी आइए, ई ट्यूशन का वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, मेल आईडी है, फोन नंबर है, कम्युनिकेट करने के लिए सब दिया हुआ है। टॉपिक डालिए, किसी टॉपिक पे एनालिसिस चाहिए, नोट्स चाहिए, वो भेजिए। तो सब चीज कीजिए, एकदम एग्जाम की तैयारी जोर शोर से कीजिए, हम बिल्कुल करवाएंगे आपको, ठीक है। चलिए आज के लिए तब आप गुड बाय करते हैं, नमस्कार करते हैं। अब मिलेंगे फिर कल।